किसी का आशियाँ टूटा तेरे लब पर हंसी आई, कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई, कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई। सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था। इंसान तिनका तिनका चुन के अपना घर बनाता है। सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था, सजाया जिसको माली ने कभी खूने जिगर से था। उजड़ते देख उस गुलशन को चेहरे पर नमी आई, उजड़ते देख उस गुलशन को चेहरे पर नमी आई। और शेर सुनिएगा। मुझे मालूम है चेहरों पे कितने और चेहरे हैं। आजकल इंसान का चेहरा होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। मुझे मालूम है चेहरों पे कितने और चेहरे हैं, दिखावे की शराफत पर मुझे तो बस हंसी आई, दिखावे की शराफत पर मुझे तो बस हंसी आई। और ये शेर ख़ास तौर से सुनिएगा। मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम क्या कर सकते हैं, ये शेर बहुत बड़ा पैगाम है, सुनिएगा। हवा गरचे मुखालिफ है, शमा का काम जलना है। हवा गरचे मुखालिफ है, हवा गरचे मुखालिफ है, शमा का काम जलना है, शमा का काम जलना है। शमा डर जाए आंधी से ये नौबत तो नहीं आई, शमा डर जाए आंधी से ये नौबत तो नहीं आई। न जाने दिल की बस्ती पे ये वीरानी है क्यों छाई, न जाने दिल की बस्ती पे ये वीरानी है क्यों छाई। किसी खिड़की से माजी की, किसी खिड़की से माजी की हवा शायद चली आई, किसी खिड़की से माजी की हवा शायद चली आई। और आखिरी शेर सुनिएगा। मुसलमानों की बेफिक्री भी एक तुरफा तमाशा है, मुसलमानों की बेफिक्री भी एक तुरफा तमाशा है। न जागे ऐशो इशरत से न गफलत में कमी आई, न जागे ऐशो इशरत से न गफलत में कमी आई। किसी का आशियाँ टूटा तेरे लब पर हंसी आई, कोई डूबा दुखों में और तेरे दिल में खुशी आई। मोहतरम हजरात, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बनगमा ज़िला अररिया का ये इदारा, जो इस इलाके के बहुत कदीम इदारों में से एक इदारा है, और जैसा कि मुझे बताया गया कि इस इलाके में ये उन चंद इदारों में से एक है जहां जागीर का सिस्टम नहीं है, बल्कि तलबा के लिए बाकायदा खाना बनता है। और 200 प्लस, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, जो 200 प्लस बच्चों के लिए डेली यहाँ मतबक का इंतज़ाम है, खाना बनता है। मैं समझता हूँ इस इलाके के एतबार से ये बहुत बड़ी बात है। और इदारे के ज़िम्मेदार, इदारे के जो भी चलाने वाले हैं, जो संचालक हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और हम सबको इस तरीके के इदारे जहाँ से हर साल बच्चे हिफ्ज़ करके निकल रहे हैं,
अरबी की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो इलाके की एक बहुत अहम ज़रूरत को पूरा कर रहा है। ऐसे इदारों का हम सबको ताउन करना चाहिए। और आप जानते हैं कि इस इलाके का जो रिवाज है कि मदरसे की तरफ से साल में जलसा होता है और उसी जलसे में मदरसे के लिए लोग ताउन करते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मुझसे पहले बंगाल से जो आलिम दीन आए थे उन्होंने अपनी बंगला ज़ुबान में जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने कलेक्शन किया, चंदे की अपील की। मैं भी आप सबसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, माओ बहनों से भी, मर्दों से भी, आप हजरात इस मदरसे के लिए दिल खोल करके ताउन करें। अपने पैसों के ज़रिए, अपने ज़ेवरात के ज़रिए, नगद ना हो तो आप स्कैनर लेकर के फ़ोन पे वगैरह के ज़रिए पेमेंट करें, लेकिन इस तरीके के इदारों को ज़रूर चलाएं मेरे प्यारे साथियों। हालात बहुत नाजुक हैं और इस तरीके के मदरसे और इदारे अगर बंद हो गए तो हमारी जो रही सही दीनी बेदारी है और दीन को लेकर के जो थोड़ी बहुत हमारे समाज में जो शऊर है, जो बेदारी है, जो आप कह सकते हैं जागरूकता है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस तरीके के इदारों का ज़रूर ताउन करें। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी हैं। एक आयत कुरान के 14वें पारे की है सूरह नहल की, और एक आयत कुरान के 15वें पारे की है सूरह कहफ की। कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो वो आयत भी आप पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि बात को आगे बढ़ाने से पहले इन दोनों आयतों का तर्जमा, इनका ट्रांसलेशन, इनका अनुवाद कर दूं, इनकी व्याख्या कर दूं, इनको समझा दूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्स में से तुम्हारी बीवियों को बनाया। तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम्हारी बीवी को बनाया। इस दुनिया में अगर मर्द अकेला है तो बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। जो कुंवारे भाई हमारे हैं वो इस दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने बनाया है मर्द को औरत के लिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे, सारी नेमतें उनके पास थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने जब हव्वा को बनाया तब जाकर के उनका जीवन कंप्लीट हुआ, उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हुई। जब तक हव्वा नहीं आई थी उनकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम औरत को सम्मान नहीं देता, उनको जाके बता दो, अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि इस कायनात की, इस दुनिया की और इंसानियत की शुरुआत हुई है एक मर्द से और एक औरत से। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कुरान की 3 आयतों को पढ़ा करते थे। उन 3 आयतों में से एक आयत सूरह निसा की भी आप पढ़ते थे, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से जिसने तुमको एक जान से यानी आदम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और आदम से उसने हव्वा को बनाया। व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और अल्लाह ने आदम और हव्वा से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि आदम जब तक हव्वा के बगैर थे, आदम अधूरे थे, आदम इनकम्प्लीट थे। आदम मुकम्मल हुए हव्वा के पैदा होने के बाद, और जब आदम और हव्वा दोनों पैदा हो गए तो उन दोनों के ज़रिए फिर इंसानी नस्ल को अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया। वही बात अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में कह रहा है, अपना एहसान जता रहा है, अपना उपकार बयान कर रहा है, अपना एहसान बता रहा है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए। तुम मर्दो तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम औरतों तुम्हारे लिए मर्द को बनाया। आजकल पता है क्या हो रहा है? चाइना वगैरह में ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं कि आदमी को औरत की ज़रूरत न पड़े, औरत के टाइप का रोबोट बना रहे हैं।
औरत के लिए ऐसा रोबोट बना रहे जो मर्द का काम करे, उसको मर्द की जरूरत ना पड़े, वो रोबोट से उसका काम चल जाए। दुनिया इस तरीके के जितने ढकोसले करना चाहे कर ले। अल्लाह ने जो फितरत बनाई है, ये रोबोट के जरिए मर्द और औरत की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में मियां बीवी के रिश्ते को कितना प्यारा, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने बयान किया। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ पतियों तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ शौहरों तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। अब्दुल गफ्फार साहब ब्लेजर पहन के क्यों आए हैं, सदरी क्यों पहनते हैं? उन्हें लगता है कि भाई हमारे ऊपर कुर्ता पैजामा और सदरी या कुर्ता पैजामा ब्लेजर ये लिबास हम पर जचता है, जमता है, अच्छा लगता है, हम इस कपड़े में ठीक ठाक नजर आते हैं, हम वो कपड़ा पहनते हैं। हमारा नौजवान बेचारा वो टी शर्ट क्यों पहनता है, वो जींस की पैंट क्यों पहनता है, कोई औरत वो साड़ी क्यों पहन रही है, वो जो है सलवार और कमीज क्यों पहन रही है? इंसान लिबास वो पहनता है जो लिबास उसको अच्छा लगता है, उसमें वो खूबसूरत नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्दों के लिए, शौहर के लिए बीवी लिबास है और बीवी के लिए शौहर लिबास है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को सुंदर बनाते हैं। अगर शौहर की ज़िंदगी से बीवी को निकाल दो, बीवी की ज़िंदगी से शौहर को निकाल दो, उनकी ज़िंदगी बदसूरत हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ शौहरों तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, ऐ बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। कभी गौर करना मेरे भाइयों, चंद दिनों की शादी के बाद पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, सारी जिंदगी माँ बाप के साथ बच्चा रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, बहन के साथ भाई रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, भाई भाई के साथ रहता है वो मोहब्बत नहीं होती, जो 1 महीने की शादी के बाद हो जाती है। 1 महीना शादी का गुजरता है, लड़का अररिया का रहने वाला है, कटिहार का सीमांचल का रहने वाला है, उसकी नौकरी लग गई गल्फ में, सऊदी में, कुवैत में, दुबई में नौकरी लग गई। लड़का नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, टिकट बन गया, वीज़ा आ गया, लड़के ने बैग पैक किया। जैसे ही घर के बाहर जाने लगा, उसकी बीवी, जिसको उसके घर में आए सिर्फ 1 महीना हुआ है, बीवी लिपट करके रोने लगती है। उतना माँ भी नहीं रोई, उतना भाई भी नहीं रोए, उतना बाप भी नहीं रोया। वो बीवी जो अभी 1 महीना हुआ है निकाह करके तेरे घर में आई है, वो बीवी क्यों रो रही है? वो नकली आंसू नहीं बहा रही है, वो झूठे आंसू नहीं बहा रही है, वो सच्चे आंसू बहा रही है। वो क्यों रो रही है? उसके दिल में ये प्रेम कहाँ से आया, ये प्यार कहाँ से आया? ये इंस्टाग्राम से नहीं आया, ये स्नैपचैट से नहीं आया, ये व्हाट्सएप से नहीं आया, ये फेसबुक से नहीं आया, ये सोशल मीडिया से नहीं आया, ये किसी हराम तरीके से नहीं आया। ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत जो बीवी के दिल में शौहर का पैदा हुआ है, जो शौहर के दिल में बीवी की पैदा हुई है, ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत, शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है, बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। और अल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े तुम ही में से बनाए। इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया, मर्द के लिए औरत को बनाया। ऐसा नहीं कि इंसान की शादी जिन्नात से हो जाए। ये कभी कभी जो लोग कहते हैं फला जिन्नात औरत के ऊपर सवार हो गया, औरत को परेशान कर रहा है, 99% वो फ्रॉड होता है, झूठ होता है, लड़की का कहीं और चक्कर होता है और वो ये कहती है जिन्नात मुझे परेशान कर रहा है। कई केस हुए हैं ऐसे, जब उन लड़कियों को धमकाया जाता है और अकेले में जब उनसे पूछताछ की जाती है तब मालूम होता है घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं और उसकी सेटिंग कहीं और है। और वो मामला क्या है? जिन्नात परेशान कर रहा है, जिन्नात परेशान कर रहा है। जिन्नात विन्नात किसी जिन होते हैं दुनिया में, जिन्नात हैं, और जिन्नात में भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये भी सुन लीजिए, जैसे मर्दों में मेल फीमेल होते हैं वैसे जिन्नात में भी मेल फीमेल होते हैं। आप जब आप लैट्रीन में जाते हैं, पाखाने में जब आप जाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कौन सी दुआ सिखाई है? किसी को याद है बाबू? याद है? लैट्रिन में जाने की दुआ याद है? बताओ, सुनाओ।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। छोटी सी दुआ है, बच्चों को भी याद होगी, होनी चाहिए, अगर याद नहीं है सबको याद होनी चाहिए। मगर ये दुआ लैट्रीन के अंदर नहीं पढ़ना है, पढ़ के लैट्रीन में जाना है। और निकलने के टाइम क्या पढ़ना है? गुफरानका। जाने के टाइम क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस किस्म के जिन्नात से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। खुबुस माने मेल खबीस जिन्नात, खबाइस माने फीमेल खबीस जिन्नात। जिन्नात में अच्छे भी होते हैं भाई, नमाजी भी होते हैं। एक मौलवी साहब बेचारे मस्जिद में रात में सोते थे, और जहाँ पे मुसल्ला रहता था, मेहराब रहती थी, वहीं पे जाके वो सो जाते थे। सुबह उठते थे तो बेचारे देखते थे किनारे पड़े हैं, सोचते थे यार मैं रात में बीच में सोया था, सुबह में किनारे कैसे चला गया। रोज़ाना होता क्या था कि जिन्नात रात में तहज्जुद पढ़ने आते थे और मौलवी साहब को उठा के किनारे कर देते थे। और मौलवी साहब बेचारे समझ नहीं पाते थे, वो फिर रोज़ाना वहीं सोते थे। तो एक दिन उनकी नींद खुली तो जिन्नात का कोई सरदार था, उसने आया, उसने कहा भाई साहब जगह बदल दो वरना हम तो बहुत मारेंगे तुमको, तुम हमारी नमाज पढ़ने की जगह क्यों लेटते हो। वो तो डर गए, रात में कौन आ गया मस्जिद के अंदर। तो जिन्नात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, लेकिन जिन्नात में जो खबीस किस्म के जिन्नात होते हैं उनको शैतान कहते हैं। लेकिन जिन्नात के अंदर जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनका रिलेशन उन्हीं से बनता है। जिन्नात में से कोई मेल इंसानों की फीमेल के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ये सिस्टम ही अल्लाह ने नहीं बनाया है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा तुम ही में से बनाया। इंसान का जोड़ा इंसान में से, जिन्नात का जोड़ा जिन्नात में से, जानवर का जोड़ा जानवर में से। एक एहसान तो अल्लाह ने ये किया, हमारा जोड़ा बनाया। अल्लाह ने मेल के लिए फीमेल को बनाया, मर्द के लिए औरत को बनाया, महिला के लिए पुरुष को बनाया, पुरुष के लिए महिला को बनाया। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। और अल्लाह ताला ने जब तुमको बीवी अता फरमाई, जब तुमने निकाह कर लिया, जब तुमने शादी कर ली, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी से अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। बनीना बेटे दे दिए, औलाद दे दी, छेले दे दी, मैं दे दी, क्या बोलते छेले और मैं ही बोलते हैं ना। तुमको छेला छेली दे दिए, छेले और मैं दे दिए, लड़का लड़की दे दिए। वह हफ़दा, और फिर उस औलाद की औलाद दे दी। बेटा अगर है, बेटे की औलाद क्या बोलते हैं शेरशाबादी में, बेटे की औलाद पोता पोती बोलते हैं। कर्नाटक में पौत्रा पौत्री बोलते हैं, कहीं उधर पंजाब हरियाणा में छोकरा छोकरी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज है भाई। हमारे बनारस में लड़का लड़की बोलते हैं, पोता पोती बोलते हैं। और बेटी की औलाद को क्या बोलते हैं? नाती नतनी या नवासा या नवासी। तो तुमको ये नवासे नवासी कैसे हुए, तुम्हें पोते कैसे, तुम दादा कैसे बने, तुम नाना कैसे बने, तुम दादा बाद में बने, तुम नाना बाद में बने, पहले तुम शौहर बने। जब तक तुम शौहर नहीं बने, तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे घर में नहीं आ गई, तुम्हारी श्रीमती जी, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी बीवी, जब तक वो तुम्हारे घर में नहीं आई, न तुम बाप बने, न तुम दादा बने, न तुम नाना बने। अगर दादा बने, नाना बने, तुमको औलाद मिली, तुमको बेटे मिले, तुमको बेटियां मिली, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी बीवी से मिली है। इसलिए बीवियों की कदर करो मेरे प्यारे साथी। उनको नौकरानी मत समझो, उनको जानवर मत समझो, उनको गुलाम मत समझो। अल्लाह ने तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया है। अगर ये औरत तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए, तुम्हारी नस्लें आगे नहीं बढ़ सकती। न तुम बाप बन सकते हो, न दादा बन सकते हो, न नाना बन सकते हो। तुम्हें औलाद अगर मिली है तो इन्हीं बीवियों से मिली है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे साथी। ये औलाद इतनी बड़ी नेमत है, जिसकी शादी के 4-5 साल हो गए और घर में कोई बच्चा नहीं है, उस औरत से जाके पूछो वो कितनी बेबसी महसूस करती है जब लोग उसको ताना मारते हैं, अरे इसकी शादी को 5 साल हो गए, इसको अभी तक बेटा नहीं हुआ। औरतें ताना मारती हैं। उस आदमी के ऊपर लोग सवाल उठाने लगते हैं, अरे तेरी शादी को 5 साल हो गए, तुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। वो बेचारा सफाई देता है, नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है।
डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट क्लियर है, मेडिकल की सारी रिपोर्ट क्लियर है, डॉक्टर कह रहे हैं बस अल्लाह की मर्जी है तुम्हें औलाद हो सकती है। ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछो जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, जिसके आंगन में बच्चों की मुस्कुराहट नहीं है, जिसकी गोद में कोई बच्चा नहीं है, उस औरत से जाके पूछो, उस आदमी से जाके पूछो, उसके पास अच्छा सा घर है, उसके घर में कमरे की कमी नहीं, उसके घर में बिस्तर की कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में सब होने के बावजूद भी कुछ कमी महसूस हो रही है, कुछ अधूरापन महसूस हो रहा है, बच्चे नहीं है उस घर में। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में कहता है अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ऐ मेरे बंदो, माल और औलाद ये दुनिया की खूबसूरती है, दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, दुनिया की सुंदरता है, दुनिया का आकर्षण है, दुनिया की ब्यूटी है। अगर दुनिया के अंदर से माल को निकाल दो, औलाद को निकाल दो, दुनिया आपके लिए बेरंग हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। हमारे एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक इंसान के पास माल होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। पूछा गया क्यों? कहा कि जोर से जंग है, पैसे से रंग है। अगर आपके पास जोर है, ताकत है, आप सामने वाले से जंग कर सकते हैं। ताकत नहीं, जो आएगा मार के पीट के चला जाएगा। और पैसा अगर है तो समाज में आपकी एक धाक रहेगी, एक आपका पावर रहेगा, आपकी एक शक्ति रहेगी। अगर पैसा नहीं है तो आपका कोई रंग नहीं रहेगा। तो जोर से जंग और पैसे से रंग। अल्लाह ताला भी यही बात कह रहा है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, माल भी दुनिया की जीनत है, औलाद भी दुनिया की जीनत है, लेकिन मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास चले जाओगे, ना ये माल तुम्हारे काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। वल बाक़ियातुस सालिहात, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी, तुम्हारी नेकियां बाकी रहेंगी, तुम्हारे अच्छे अमल बाकी रहेंगे। तुमने जो नमाज पढ़ी है, तुमने जो कुरान पढ़ा है, तुमने जो दान पुण्य किया है, तुमने जो सदका खैरात किया है, तुमने जो हज उमरा किया है, अल्लाह ताला के तुम्हारी यही नेकियां बाकी रहेंगी, यही नेकियां काम आएंगी। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। लेकिन हाँ, ये औलाद अगर आपको मिली है, दुनिया में करोड़ों लोगों को औलाद नहीं मिली है। अगर आपके घर में औलाद है और आप बच्चों के बाप हैं, आपके घर में बेटी है, बेटा है, तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, और मेरे भाइयों आप भी सुन लीजिए। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत बड़ा दायित्व भी है, बहुत बड़ा कर्तव्य भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। फर्रजुल राइन अला अहली बैतिही, आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और घर वालों के बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। वल मरातु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है, घर के अंदर क्या चल रहा है औरत से पूछा जाएगा। तू 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, तेरी जवान बेटी रात में क्या करती थी? तेरी जवान बेटी के पास ये महंगा फोन कहां से आया? ये 2-2 हज़ार का पर्स कहां से आया? तेरी जवान बेटी घर से निकलती थी, सुबह आती थी, शाम को तूने कभी पलट के पूछा नहीं तू कहां गई थी? पूछा जाएगा औरत से, पूछा जाएगा बाप से, पूछा जाएगा मां से। अगर मां बनी हो, अगर बाप बने हो, तो आंखें बंद करके न बैठो मेरे भाइयों, जिम्मेदार माँ बाप बनो। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे डाली। लोग हदीस सुनाते हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वो हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, मैं मानता हूँ, मगर एक और हदीस आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, मगर ये हदीस भी कान खोल के सुन लेना,
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मामिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो इंसान उसके कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे, उसको गार्जियन बना दे, उसको बाप बना दे, उसको माँ बना दे, उसको छेला दे दे, उसको मैं दे दे, वो बेटी का बाप बन जाए, वो बेटे का बाप बन जाए, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला उसके कंधे पे डाल दे और फिर वो मर जाए इस हाल में कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा था, बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा था, माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही थी, क्या होगा उसका? हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर जन्नत हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह अकबर, जन्नत हराम है। आप कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आप कहते हैं बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर बाप ने बाप होने का हक अदा नहीं किया, अगर माँ ने माँ होने का हक अदा नहीं किया, तो उस माँ के लिए जन्नत हराम है, उस बाप के लिए जन्नत हराम है। मेरे प्यारे साथियों, आज मसला क्या है? आज सबके पास मोबाइल है, घर में बच्चों के पास भी मोबाइल, माँ के पास भी मोबाइल, बाप के पास